नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 24 मई 2025 का दिन है। आज के इस परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है केरला में आज 24 मई को, और जबकि उसकी नॉर्मल डेटा केरला में आने की ऑनसेट होने की होती है 1 जून। तो 1 जून के अगेंस्ट आज 24 मई को केरला में मानसून आ गया है। दूसरा पॉइंट हमने ये रखा है कि एक डिप्रेशन जो कि सुबह 5:30 बजे बना था पूर्व मध्य अरब सागर और जो महाराष्ट्र तट उसके आसपास, और इसके आज दोपहर तक महाराष्ट्र तट को पार करने की संभावना है। इसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा का दौर पश्चिमी तट, खासतौर से केरला, कर्नाटका, तटीय महाराष्ट्र, गोवा, इसमें 7 दिनों तक बने रहने की संभावना है। और अत्यंत भारी वर्षा भी तटीय महाराष्ट्र और गोवा में, मध्य महाराष्ट्र के जो घाट एरिया जो वहाँ पर आज हो सकती है, और तटीय और घाट एरिया जो कर्नाटक के वहाँ पर 24 से 27 तक, और जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ पर 25 और 26 को जो है अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा केरला में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का दौर जो है आने वाले 3 दिनों तक बने रहने की संभावना है। इसके अलावा हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ जारी हैं राजस्थान में, जो कि 27 तारीख तक बनी रहेंगी। पंजाब और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 26 तारीख तक जो है हीट वेव की स्थितियाँ बनी रह सकती हैं। अगर हम बात करें ऑब्जर्व वेदर की, यानी कि जो पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया, उसके हिसाब से भारी से अति भारी वर्षा पश्चिमी तट में दर्ज की गई। इसके अलावा पूर्वी भारत, कुछ एक पॉकेट्स जो है उत्तराखंड, विदर्भ, ये सब पॉकेट्स में भी भारी वर्षा देखने को मिली। तमिलनाडु में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ दक्षिणी प्रांतीय भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिली हैं। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और धूल भरी आंधी एक आध स्टेशन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हीट वेव की स्थितियाँ कुछ एक पॉकेट्स और सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ कुछ एक पॉकेट्स में पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, और हीट वेव की स्थितियाँ पूर्वी राजस्थान में दर्ज की गई। बार नाइट भी से सीवियर बार नाइट देखने को मिला पश्चिमी राजस्थान में। अगर हम बात करें डिटेल में, जो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आज एडवांस हुआ है, उसके हिसाब से जो दक्षिण अरब सागर का बचा हुआ हिस्सा वहाँ पर मानसून पहुँच गया है। कुछ हिस्सा कवर किया है पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर को, पूरा लक्षद्वीप, पूरा केरला, माहे, कुछ हिस्सा कर्नाटक का, कुछ हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा मालदीव्स का था, कोमोरिन का था। इसके अलावा कई महाराष्ट्र का कई हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा कवर हो गया है। इसके अलावा कुछ हिस्सा दक्षिण पश्चिम पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी, और कुछ हिस्सा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक मानसून पहुंच गया। और कुछ हिस्सा आज पूर्वोत्तर राज्यों में, खासतौर से मिजोरम में, दक्षिणी मिजोरम में कुछ हिस्सा आज टच किया है दक्षिण पश्चिम मानसून में। कुल मिलाकर भी बोल सकते हैं कि आज उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरला में आज सेट हो गया है 24 मई को, जबकि नॉर्मल डेट इसकी 1 जून होती है। अगर नॉर्दर्न लिमिट की बात करें तो अभी ये अरब सागर से होते हुए कारवार, शिमोगा, धर्मपुरी, चेन्नई से होते हुए साइया, मिजोरम तक जा रही है। बाकी अगर हम 2-3 दिनों के पूर्वानुमान की बात करें तो स्थितियाँ फेवरेबल हैं दक्षिण पश्चिम मानसून को और आगे बढ़ने की, जिसमें मुख्य रूप से पूरा गोवा कवर हो सकता है, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, कुछ हिस्सा कर्नाटका का, बचा हुआ हिस्सा तमिलनाडु का, कुछ हिस्सा पश्चिम मध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी का, कुछ हिस्सा पूर्वोत्तर के राज्यों का, और कुछ हिस्सा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम का आने वाले 2-3 दिनों में मानसून वहाँ पर पहुँच सकता है। अगर हम बात करें डिप्रेशन की तो कल जो हमारा सुस्पष्ट निभाव का क्षेत्र था वो आज सुबह 5:30 बजे डिप्रेशन में पूर्व मध्य ईस्ट सेंट्रल जो अरब सागर वहाँ पर बन गया था, और इसके पूर्व में चलने की धीरे धीरे और महाराष्ट्र तट को आज दोपहर तक पार करने की संभावना है। अगर हम बात करें सिनोप्टिक सिस्टम्स की तो इसके अलावा एक डिप्रेशन हो गया, इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो है बना हुआ है उत्तरी तटीय उड़ीसा के आसपास, एक साइक्लोन सर्कुलेशन मणिपुर के आसपास, और एक लो प्रेशर एरिया की बनने की संभावना पश्चिम मध्य और इससे सटा उत्तर बंगाल की खाड़ी के 27 मई के आसपास, और एक ट्रफ लाइन जो है पूर्व मध्य अरब सागर से लेकर के दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक इस डिप्रेशन के सर्कुलेशन से होते हुए जा रही है। कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में दर्ज किया गया है। अगर अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो जो है 2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर उत्तर पश्चिम भारत में आज 24 घंटे में बढ़ सकता है। उसके बाद इसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसी क्रम में कोई खास बदलाव मध्य भारत में भी 2 दिनों में नहीं दिखाई देता। उसके बाद उसमें भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो है बढ़ोतरी हो सकती है। बात करेंगे आज की वार्निंग की 24 तारीख की, तो आप देख सकते हैं लाल रंग जो है केरला, तटीय दक्षिणी कर्नाटका, तटीय महाराष्ट्र, गोवा,
और जो मध्य महाराष्ट्र का घाट एरियाज हैं उनके लिए दिया गया है। यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकती है। केरला में हेवी रेनफॉल कुछ जगहों पर और वेरी हेवी से एक्सट्रीमली हेवी इक्का दुक्का पॉकेट्स में हो सकती है। तटीय कर्नाटक और जो घाटी राज्य कर्नाटक वहाँ पर भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आज हो सकती है। इसके अलावा तटीय महाराष्ट्र और घाटी राज्य मध्य महाराष्ट्र वहाँ पर भी आज एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। वेरी हेवी रेनफॉल तमिलनाडु, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका और तेलंगाना में हो सकती है। इसके अलावा भारी वर्षा जो है उड़ीसा में भी आज हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में आज भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में लाल रंग दिया हुआ है, वहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ देखी जा सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर में हीट वेव की स्थितियाँ देखी जा सकेंगी। बाकी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आज भी देखी जा सकेगी। भारी वर्षा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और गुजरात में भी आज हो सकती है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी केरला और तटीय और दक्षिणी तीर कर्नाटक में भारी से अति भारी और अत्यंत भारी वर्षा भी हो सकती है। तमिलनाडु में वर्षा की बढ़ोतरी होगी और वहाँ पर भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अत्यंत भारी वर्षा 25 तारीख को हो सकती है। महाराष्ट्र में खासतौर से तटीय महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और जो उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका उसके आसपास क्षेत्र में भारी वर्षा से अति भारी वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा का दौर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसके साथ साथ मराठवाड़ा और गुजरात में भी भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। बिहार में भी थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा बनी रहेगी। हीट वेव स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में जारी रहेंगी। खासतौर से राजस्थान में लाल रंग जारी किया गया है। बार्मनाइट की स्थितियाँ वहाँ पर बनी रहेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड में भी थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा हो सकती है। वहाँ पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। मध्य भारत में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। 26 तारीख की बात करेंगे तो ये स्पेल जो है तमिलनाडु, केरला और तटीय और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक में बना रहेगा। वहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में भारी वर्षा से अति भारी वर्षा बनी रहेगी। मराठवाड़ा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और इसके साथ साथ गुजरात में भी भारी वर्षा बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा देखी जाती रहेगी। इसके अलावा बिहार में भी भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखी जा सकेगी। हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में जारी रहेंगी 26 तारीख को भी। 27 तारीख से कि हीट वेव की स्थितियों में हल्की सी कमी आएगी, परंतु राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा में हीट वेव की स्थितियाँ इक्का दुक्का पॉकेट्स में बनी रहेंगी। थंडरस्टॉर्म की बात करें तो भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म देखे जाने की संभावना है। भारी वर्षा की बात करें तो जो अत्यंत भारी के वर्षा का स्पेल जो है जारी रह सकता है तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में, और हैवी टू वेरी रेनफॉल केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जारी रहेगा। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा होती रहेगी। इसके अलावा गुजरात में भारी वर्षा हो सकती है, पर मेन स्पेल जो है कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में हो सकता है। 28 तारीख को भारी वर्षा में थोड़ी सी कमी आएगी, परंतु हैवी टू वेरी रेनफॉल पश्चिमी तट खासतौर से केरला, तटीय कर्नाटका और महाराष्ट्र तट में होती रहेगी। इसके अलावा दक्षिणी कर्नाटका के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा से भारी वर्षा होती रहेगी। इंटीरियर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों पर भारी वर्षा देखी जा सकेगी। उत्तराखंड के साथ साथ गुजरात में भी भारी वर्षा हो सकती है। भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 28 तारीख को भी बनी रहेगी। 29 तारीख की बात करें तो भारी वर्षा खासतौर से केरला, तटीय और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका और तटीय महाराष्ट्र और गोवा, यहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल के साथ ऑरेंज कलर है। इंटीरियर महाराष्ट्र खासतौर से मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका में भारी वर्षा देखी जा सकेगी। तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य और उत्तराखंड में भारी वर्षा 29 तारीख को भी बनी रहेगी। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में 29 तारीख को और 30 तारीख को भी देखी जा सकेगी। उत्तराखंड में 30 तारीख को भी भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। पूर्वी भारत में खासतौर से झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर के राज्य और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा देखी जा सकेगी, परंतु मुख्य स्पेल पश्चिमी के तट केरला, तटीय कर्नाटका, तटीय महाराष्ट्र और दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका, वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। अगर हम फिशरमैन की बात करें तो फिशरमैन मुख्य रूप से अरब सागर के ज़्यादातर हिस्सों में आप देख पा रहे हो जो हमने लगाया है। इसके अलावा जो डिप्रेशन के लिए जो चेतावनी पूर्व मध्य अरब सागर उसके आसपास के क्षेत्रों में आज और कल रहेगी। अदरवाइज मानसून की वजह से जो है काफ़ी तेज़ हवाएं, स्क्वाली वेदर जो है अरब सागर के ज़्यादातर हिस्सों में देखे जाने की संभावना है। तो इस क्रम में पाँचों ही दिन जो है पश्चिमी तट में फिशरमैन वार्निंग जारी की गई है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डिटेल जो है हम हर रोज़ अपडेट करते हैं और हमारी ये चेतावनी RSMC न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।